शाम का समय था। आई दादू अपने पुराने दोस्त करमचंद से मिलने उसके घर पहुंचे। रात को सबने मिलकर गरम गरम खाना खाया। खिचड़ी, रोटी, घी और मीठा दूध। खाना खत्म होते ही करमचंद के 8-10 नन्हे पोते पोतियां उत्साह से उछलते हुए बोले, आई दादू, एक कहानी सुनाइए। आई दादू ने हंसकर कहा, अरे वाह, इतने सारे श्रोता, चलो अब एक खास कहानी सुनाता हूँ। एक राजा और उसकी 4 रानियों की कहानी। सारे बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ गए। किसी ने आई दादू का हाथ पकड़ा, किसी ने घुटने पर सिर टिका दिया और किसी ने धीरे से कहा, हम तैयार हैं। आई दादू ने धीमी मीठी आवाज में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था। बड़ा महल, बड़ा दरबार, सब कुछ था। लेकिन राजा की असली बात थी उसकी 4 रानियां। पहली रानी बहुत सुंदर थी। राजा उसे सबसे ज्यादा सजाता संवारता था, नए कपड़े, गहने, सब कुछ। दूसरी रानी बहुत धनवान थी। उसके कमरे में हर चीज चमकती थी, साफ सुथरे बर्तन, सुगंधित फूल और रेशमी पर्दे। तीसरी रानी राजा की सबसे करीबी साथी थी। राजा हर दिन उससे बातें करता, सलाह लेता, हंसता बोलता। और चौथी रानी, आई दादू ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, वो सबसे शांत थी, सबसे सरल, सबसे सच्ची। वो हमेशा चुपचाप राजा का ध्यान रखती थी, लेकिन राजा उसे सबसे कम महत्व देता था। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ा। उसे लगने लगा कि अब शायद उसकी आखिरी घड़ी आ गई है। राजा सोचने लगा, मेरे बाद कौन चलेगा मेरे साथ, कौन मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो पहली रानी के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो डर कर बोली, नहीं राजन। बच्चे चौंक गए, अरे। फिर राजा दूसरी रानी के पास गया। वो बोली, मैं केवल तुम्हारे अंतिम संस्कार तक साथ रह सकती हूँ। बच्चों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। राजा तीसरी रानी के पास पहुंचा। वो बोली, मैं थोड़ी दूर तक चलूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। बच्चों के चेहरे पर निराशा थी। राजा अब बहुत दुखी था। उसे लग रहा था कि कोई भी सच में उसके साथ नहीं जाएगा। तभी पीछे से एक धीमी, दयालु आवाज आई, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जहां भी जाओगे मैं साथ रहूंगी। वो चौथी रानी थी, वही जिसे कभी महत्व नहीं मिला, पर वो सबसे सच्ची निकली। राजा पहली बार शांत हुआ। उसे समझ आ गया कि जिसने हमेशा चुपचाप उसका साथ दिया, वही असली साथी है। आई दादू ने बच्चों की आंखों में देखते हुए कहा, देखो बच्चों, पहली रानी हमारा शरीर है, जिसे हम सजाते संवारते हैं, पर वो मौत के बाद साथ नहीं जाता। दूसरी रानी धन दौलत है, जो बस अंतिम समय तक साथ रहती है। तीसरी रानी परिवार और दोस्त हैं, जो कुछ दूरी तक ही साथ जा पाते हैं। लेकिन चौथी रानी, वो हैं हमारे अच्छे कर्म, जो हर जगह हर समय हमारा साथ जाते हैं। सब बच्चे चुप हो गए। किसी ने आई दादू का हाथ कसकर पकड़ लिया। किसी ने धीरे से कहा, आई दादू, एक और कहानी कल सुनाएंगे क्या? आई दादू मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, कहानियां तो तब तक चलती रहेंगी जब तक दिल में सुनने की जगह है। इन सभी दिलचस्प कहानियों के लिए आई दादू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।